दुनिया अजीबोगरीब रहस्यों से भरी है। कुछ राज छुपे रहते हैं, लेकिन कुछ राज फूट पड़ते हैं, खून से सने पंजों के निशान छोड़ते हुए। ऐसे ही कुछ राज हैं जो इंसानी क्रूरता की हद बताते हैं। ये किस्से हैं दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर के, जिनके नाम से ही लोग डर जाते हैं। आज हम उतरेंगे इंसानी क्रूरता के अंधेरे कुएं में और जानेंगे उन 10 चेहरों को जिनके बुरे कामों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। कभी कभी जो चीजें हमें सबसे अच्छी लगती हैं, वो ही सबसे खतरनाक होती हैं। टेड बंडी की कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है। 70 का दशक, अमेरिका। जवान लड़कियां गायब होने लगीं और फिर शुरू हुआ टेड बंडी का खौफनाक खेल। वो अपनी खूबसूरती और अंदाज से लड़कियों को फंसाता था। कम से कम 30 जवान जिंदगियां खत्म कर दी उसने। पुलिस उसे ढूंढती रही, लेकिन वो हर बार बच जाता। आखिरकार टेड बंडी पकड़ा गया, लेकिन तब तक वो कई मां बाप के आंसुओं का कारण बन चुका था। बचपन, खुशी, रंग बिरंगे गुब्बारे और मजाकिया चेहरे, ये सब बचपन की मासूमियत और आनंद का प्रतीक हैं। क्लाउन को देखकर कौन खुश नहीं होता? उनकी हरकतें और मजाक हमें हंसाते हैं और हमारे दिलों को खुश कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस खुशी के पीछे एक डरावना सच छुपा हो? एक ऐसा सच जो हमारी हंसी को खौफ में बदल दे। जॉन वेन गैसी एक ऐसा ही नाम है जो इस मासूम छवि को खराब करता है। उसकी कहानी किसी भी इंसान को सिहराने के लिए काफी है। दिन में वो एक आम इंसान था। पार्ट टाइम क्लाउन का काम करता था, बच्चों को हंसाने और खुश करने का काम करता था। लेकिन रात को वो एक खूंखार हैवान बन जाता था। उसकी असली पहचान रात के अंधेरे में सामने आती थी। 1972 से 1978 के बीच जॉन ने कम से कम 33 जवान लड़कों को अपने घर में बनाए एक डरावने तहखाने में दफना दिया। ये तहखाना उसकी क्रूरता का गवाह था। आज भी किलर क्लाउन का नाम सुनते ही लोगों को जॉन वेन गैसी याद आता है। उसकी कहानी एक चेतावनी है कि हर हंसता चेहरा मासूम नहीं होता। कुछ लोगों की भूख ऐसी होती है जो कभी नहीं मिटती। यह भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, बल्कि एक मानसिक विकृति की भी हो सकती है। एक ऐसी ही भूख थी जेफरी डाहमर के अंदर। एक ऐसी भूख जो उसे इंसानी मांस खाने पर मजबूर कर देती थी। उसकी यह भूख उसे एक खतरनाक अपराधी बना चुकी थी। मिल्वॉकी शहर में रहने वाला यह शख्स दिखने में बिल्कुल सामान्य था। वह अपने पड़ोसियों और सहकर्मियों के बीच एक साधारण व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। लेकिन उसके अंदर एक ऐसा राक्षस था जिसकी प्यास सिर्फ खून से बुझ सकती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके अंदर के अंधेरे को दर्शाती थी। 1968 से 1991 तक जेफरी ने 17 जवान लड़कों को मार डाला। हर हत्या के बाद वह और भी ज्यादा निर्दयी और खतरनाक होता गया। अपने शिकार को मारने के बाद जेफरी उनके शरीर के साथ बहुत ही बुरे काम करता था। वह उनके शरीर के अंगों को काटकर अपने फ्रिज में रखता था और बाद में उनका सेवन करता था। मिल्वॉकी कैनिबल के नाम से मशहूर जेफरी डाहमर की कहानी बहुत ही डरावनी है। उसकी यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है। हम डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। हम अपनी जान उनके हाथों में सौंप देते हैं, यह सोचकर कि वो हमें हमेशा बचाएंगे। लेकिन क्या हो अगर यही डॉक्टर मौत का देवता बन जाए? हैरोल्ड शिपमैन एक ऐसा ही नाम है जिसने डॉक्टरी के पवित्र पेशे को गंदा किया। ब्रिटेन के इस डॉक्टर ने अपने मरीजों को ही मार डाला। 250 से ज्यादा लोग, जिनमें ज्यादातर बूढ़ी औरतें थीं, हैरोल्ड के हाथों मारी गईं। हैरोल्ड शिपमैन की कहानी हमें बताती है कि खतरा कभी कभी हमारे सबसे करीब, सबसे भरोसेमंद इंसान के रूप में भी हो सकता है। सोवियत संघ एक ऐसा देश जहां राज्य छुपाए जाते थे, जहां लोग डर के साए में जीते थे और इसी डर के साए में पल रहा था
एक खूंखार हैवान आंद्रेई चिकाटिलो। 1968 से 1990 तक आंद्रेई ने कम से कम 53 लोगों की हत्या की, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। वो बहुत ही बेरहमी से लोगों को मारता था। रोस्टोव रिपर के नाम से मशहूर आंद्रेई अपने शिकार को बहला फुसलाकर सुनसान जगहों पर ले जाता और फिर उन पर टूट पड़ता। वो बहुत ही क्रूर था। एंडीज पर्वत अपनी ऊंचाई और खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन ऊंची चोटियों के बीच छुपा था एक खौफनाक राज, एक ऐसा राज जो सबको हैरान कर देगा। पेड्रो ने दावा किया कि उसने 300 से ज्यादा लड़कियों को मारा है। वो गरीब परिवारों की लड़कियों को बहला फुसलाकर सुनसान जगहों पर ले जाता और फिर उनकी बेरहमी से हत्या कर देता। कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू, ये 3 देश पेड्रो के खौफ के साक्षी बने। पेड्रो अलोंसो लोपेज की कहानी हमें बताती है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दिल में दया नहीं होती। खूबसूरती एक ऐसा वरदान है जिसे पाने के लिए लोग कुछ भी कर गुजरते हैं। यह एक ऐसा आकर्षण है जो लोगों को सम्मोहित कर देता है और उन्हें अपने वश में कर लेता है। लेकिन क्या हो अगर यह खूबसूरती ही किसी की मौत का कारण बन जाए? क्या हो अगर इस खूबसूरती के पीछे छुपा हो एक खौफनाक रहस्य? 16वीं सदी में हंगरी में रहने वाली एलिजाबेथ बाथरी की कहानी इसका उदाहरण है। उसकी कहानी आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। एलिजाबेथ एक अमीर और ताकतवर परिवार से थी। उसके पास धन दौलत और शक्ति की कोई कमी नहीं थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह थे। लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन उसकी इस खूबसूरती के पीछे एक डरावना सच छुपा था। एक ऐसा सच जो लोगों की रूह को कंपा देता था। कहते हैं कि एलिजाबेथ हमेशा जवान रहना चाहती थी और इसके लिए वो जवान लड़कियों का खून पीती थी। यह एक भयानक और अमानवीय कृत्य था। करीब 600 लड़कियां एलिजाबेथ की हैवानियत का शिकार बनी। उनकी जिंदगी एक भयानक अंत को प्राप्त हुई। वो उन्हें अपने महल में बुलाती, उन पर अत्याचार करती और फिर उनका खून निकालकर उसमें नहाती। यह सब कुछ उसकी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए किया जाता था। वो इतनी क्रूर थी कि लोग उसे ब्लड काउंटेस बुलाते थे। उसकी क्रूरता और खूबसूरती की कहानी आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती है। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर ही डर लगता है। ऑल्बर्ट फिश का चेहरा भी ऐसा ही था। धुंधली आंखें, फीके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। ऑल्बर्ट फिश, जिसे ग्रे मैन और बूगी मैन भी कहते थे, एक ऐसा सीरियल किलर था जिसने कई बच्चों को मार डाला। वो छोटे छोटे बच्चों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता और फिर उन पर अत्याचार करता। एल्बर्ट सिर्फ बच्चों की हत्या ही नहीं करता था, बल्कि उनके साथ बहुत ही बुरे काम करता था। ग्रे मैन की कहानी हमें बताती है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा सबसे मासूम चेहरे के पीछे छुपा होता है। 1980 का दशक, कैलिफोर्निया की खूबसूरत सड़कें, जहां हर कोई खुश था, लेकिन इसी खूबसूरत शहर में एक खौफनाक साया मंडरा रहा था। रिचर्ड एक ऐसा सीरियल किलर था जो लोगों को उनके ही घरों में मारता था। वो रात के अंधेरे में घरों में घुसता, लोगों को बेरहमी से मारता और फिर उनके घरों से कीमती सामान चुरा लेता था। कम से कम 14 लोग रिचर्ड का शिकार बने। उसकी क्रूरता से पूरा कैलिफोर्निया डर गया था। रिचर्ड रामिरेज की कहानी हमें बताती है कि खतरा कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में आ सकता है। नदी जीवन का प्रतीक होती है, लेकिन अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में बहने वाली ग्रीन रिवर एक डरावने सच की गवाह बनी। यह सच था गैरी रिडवे का, जिसे दुनिया ग्रीन रिवर किलर के नाम से जानती है। गैरी एक ऐसा सीरियल किलर था जो अपने शिकार को ग्रीन रिवर के किनारे ले जाता और उनकी हत्या कर देता। 1990 की है थी और 1990 के दशक में
गैरी ने कम से कम 49 औरतों को मार डाला। गैरी रिडवे की कहानी हमें बताती है कि कभी कभी सबसे शांत दिखने वाली चीज भी अपने अंदर एक भयानक राज छुपा सकती है। ये थे दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक सीरियल किलर जिनके कामों ने मानवता को शर्मसार किया। इनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया में बुराई भी है, क्रूरता भी है और ऐसे लोग भी हैं जो बुराई में जीते हैं। लेकिन साथ ही ये कहानियां हमें ये भी याद दिलाती हैं कि हमें सावधान रहना चाहिए, अपने आसपास हो रही चीजों पर नजर रखना चाहिए।